राम दोस्तों, किसने किया था रावण का अंतिम संस्कार? द्रौपदी का विलाप सुनिए। द्रौपदी के विलाप की कथा सुनिए। रावण ने जीवन भर राम जी का नाम नहीं लिया था। राम जी का नाम लेने का अवसर आया तब भी दूसरे नामों से काम चला लेता था, लेकिन राम जी का नाम नहीं लिया। जबकि संत महात्मा राम जी के नाम से काम चला लेते हैं ताकि अन्य नाम लेना न पड़े। जय श्री राम, जय श्री सीताराम आदि। रावण अन्य नाम से काम चला लेता था ताकि राम जी का नाम ना लेना पड़े। बहुत सावधान रहता था, कहीं गलती से भी राम जी का नाम मुख से न आ जाए। विभीषण के पीछे जो दूत आए थे उनसे पूछता था तपस्वियों के क्या हाल चाल हैं। तब प्रभु, नारी विरह बलहीना, तेरे स्वामी को नारी के विरह में बलहीन हो गए हैं। राम जी का नाम कभी नहीं लिया। भगवान शंकर भी विचार करने लगे, मैंने अच्छे को दीक्षा दी है, अच्छा चेला मिला है मुझको, कम से कम यह भला आदमी एक बार तो राम जी का नाम ले लेता ताकि मेरी दीक्षा सफल हो जाती। रावण ने मरते समय राम जी का नाम लिया। भगवान शंकर भी प्रसन्न हो गए कि चलो चेले ने दीक्षा सफल कर दी, अंत में ही सही राम जी का नाम लिया तो सही। किसी ने रावण से कहा, तुमने जिंदगी भर राम जी का नाम क्यों नहीं लिया? रावण बोला, क्या करूं, मजबूरी थी, मेरा स्वभाव गलत था, तामसी प्रवृत्ति थी, मैं गलत काम करता रहा। मैंने विचार किया कि जब मैं गलत काम कर ही रहा हूँ तो कम से कम राम जी का नाम लेते हुए तो गलत काम ना करूँ, इसलिए मैंने राम जी का नाम नहीं लिया। किसी ने कहा, फिर अब? रावण बोला, अब लिया है। जब गलत काम करने वाला यह शरीर ही नहीं रहा तो अब तो राम जी का नाम लेना ही था। मेरा उद्धार कैसे होता? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, परमात्मा कितने दयालु हैं। रावण ने जिंदगी भर राम जी का नाम नहीं लिया और अंत में केवल एक बार राम जी का नाम लिया और उसका उद्धार हो गया। रावण का तेज भगवान में समा गया, उसका कल्याण हो गया। उसे दयालु परमात्मा कहाँ मिलेंगे? ऐसे दयालु परमात्मा कहाँ मिलेंगे? इस प्रसंग पर कई लोग बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। कहते हैं कि कहीं ऐसा होता है कि जिंदगी भर पाप करो और अंत में केवल एक बार राम जी का नाम लेने से तो उद्धार हो जाएगा। यह तो सब बेकार की बातें हैं, अपने मन को समझाने की बातें हैं, यह सत्य नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। संत जन इस विषय पर बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं कि यह परम सत्य है। जिंदगी भर भले ही राम जी का नाम न लिया हो और अंत में यदि राम का नाम मुख से निकल जाए तो आवश्यक कल्याण हो जाएगा, जैसे कि रावण का हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। संत कहते हैं, यदि कोई परीक्षार्थी पूरे साल भर पढ़ाई ना करे और परीक्षा वाले दिन अपने साइड वाले की सही नकल कर ले जिससे कि प्रश्न पत्र अच्छे से हल किया जा सके, तो यह बताओ परीक्षक उसे पास करेगा या फेल करेगा? परीक्षक को उसे पास करना ही होगा, क्योंकि उसने भी सही सही लिखा है, चाहे नकल की हो। यह बात अलग है कि नकल करते समय कोई उसको रोक नहीं पाया। उसने सही सही लिखा है तो वह पास होने का हकदार है। रावण भी इसी तरह परीक्षा में पास हुआ। रावण ने चाहे किसी की नकल की हो। संत कहते हैं, अंत समय में राम नाम मुख में आ जाए यह साधारण बात नहीं है। कई जन्मों तक इस राम नाम को रटते रहने के आभास से बड़े सौभाग्य से यह अंत समय में मुख में आ ही जाता है। इतना सहज नहीं है, और जिनके मुख से मरते समय राम का नाम उच्चारण हो जाए वह बड़े सौभाग्यवशाली हैं। जब रावण की ओर के उसके सभी भाई बंधुओं का भगवान श्री राम जी द्वारा उद्धार हो गया, सब मारे गए, तब अंत में रावण युद्ध भूमि में आया। विभीषण जी को बड़ी चिंता हुई कि रावण रथ पर सवार है, उसके पास युद्ध के सब साधन हैं और राम जी के पास रथ नहीं है। विभीषण जी ने राम जी से कहा, प्रभु, रावण युद्ध के साधनों से संपन्न है, आपके पास में कोई भी साधन नहीं है, यहाँ तक कि पाँव में खड़ाऊ भी नहीं है, आप इससे यह कैसे जीत पाओगे? आप रावण से कैसे जीत पाओगे?
भगवान श्री राम ने विभीषण जी को बड़ा सुंदर उत्तर दिया। विभीषण, चिंता मत करो, रावण से जीतने के लिए साधन की नहीं साधना की जरूरत है। रावण के पास साधन है, मेरे पास साधना है। मेरे पास धर्म रूपी रथ है और अधर्म पर विजय पाने के लिए धर्म रथ आवश्यक है, साधन की आवश्यकता नहीं है। जब युद्ध प्रारंभ हुआ, श्री राम जी रावण की भुजाओं और शीश को अपने बाणों से काटते हैं, किंतु रावण के शीश फिर से प्रकट हो जाते हैं। श्री राम जी ने यह खेल कई बार खेला। फिर श्री राम जी विभीषण जी के भ्रात प्रेम को समझ रहे थे और प्रतिज्ञा कर रहे थे कि विभीषण जी कहेंगे तब ही इसका वध करूंगा। लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। तब विभीषण जी ने कहा, प्रभु, इसकी नाभि में अमृत कुंड है, इसके अभाव से इसका शीश बार बार प्रकट हो रहे हैं। आप अग्नि बाण से इसकी नाभि का अमृत सोख लीजिए, तब इसका वध होगा। श्री राम जी ने बस विभीषण जी के कहने की ही प्रतीक्षा में थे। तब भगवान श्री राम जी ने अगस्त मुनि द्वारा भेंट किए हुए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। रावण पर एक साथ 31 बाण चलाए। 20 बाणों ने रावण की 20 भुजाएं काटी और 10 बाणों ने रावण के 10 शीश काटे, 10 मस्तक काटे और एक बाण रावण के नाभि कुंड में जा लगा। रावण का अंत हो गया। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित हो गई और धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई दौड़ी और मंदोदरी को उठा करके रावण के पास ले आई। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की सुध नहीं रही। वे छाती पीट पीट कर रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती ही रही। वे कहती हैं, तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन नहीं हो सकता। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में ही थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब ये तुम्हारे शीश और भुजाओं का गिद्दड़ खा रहे हैं। जो विश्राम से विमुख होता है, जो श्री राम से विमुख होता है, उसके लिए ऐसा ही होना अनुचित भी नहीं है। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा। हे पति, काल के पूर्ण वंश में होने से तुमने किसी का भी कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य समझ बैठे। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उनसे कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल में चली गई। तो इस तरह से रावण का अंतिम संस्कार विभीषण के द्वारा हुआ। रावण की नाभि में श्री राम ने कितने बाण मारे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आप सभी ने सुना कि राक्षसों का नाश होने के कारण रावण अकेला रह गया था। फिर वह युद्ध में माया रचता है और इंद्रदेव श्री राम जी के लिए रथ भेजते हैं और साथ ही विभीषण और रावण का द्वंद्व युद्ध होता है। अब आगे बढ़ते हैं। श्री राम जी हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया और रावण पर एक जोर से प्रहार किया। अब रावण क्षण भर के लिए अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। तो दोस्तों, ये कहानी रावण के वध से पहले की है। रावण की मृत्यु राम ने बाण मारे उससे पहले की। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रींछ वानर थे उतने ही रावण चारों ओर प्रकट हो गए। 10 दशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं। सब देवता और वानर घबरा गए। देवताओं और वानरों को
विफल देखकर श्री राम जी हंसे और धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए रावणों को मार डाला। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। अब रावण को देवताओं पर क्रोध आया और रावण उनकी ओर दौड़ा। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको धरती पर गिरा दिया। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गर्जने लगा। यह द्रव्य देखकर 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत जोर से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया। बाली पुत्र अंगद, मारुति, भगवान हनुमान जी, नल, नील, वानर, सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान उस पर वृक्षों और पर्वतों का प्रहार करते रहे। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता रहा। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवंत दौड़े। जामवंत ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल हो गया और रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋषिकराज जामवंत प्रभु के पास चले। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगे। उधर अशोक वाटिका में सीता माता व्याकुल है। त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें यह सब कथा सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता के हृदय में बड़ा भय हुआ। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी, सुनो, रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। सीता जी पूछती है कि फिर राम जी उसके हृदय में बाण क्यों नहीं मारते हैं? त्रिजटा बोली, प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते, रावण के हृदय में जानकी जी आप बसती हैं और जानकी जी के हृदय में श्री राम बसते हैं। यही सोच करके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और अगर बाण मार दिया तो ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, संदेह का त्याग कर दो। सिरों के बार बार काटे जाने से यह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा। तब श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। ऐसा कह कर और सीता को बहुत प्रकार से समझा बुझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। तब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया। तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर आवश्यक मिलेंगे। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जाग उठा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे अधिकार है। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब उसने प्रचंड रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल, भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती है। तब वानर भागने लगे। वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वही आग जलती देखते हैं। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। तब राम जी को पुकार रहे। इसी बीच रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी
को जा घेरा। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही क्षण में निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब दौड़ पड़े। तब राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। और श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों से सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी उनका पार नहीं पा सकते। कटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। विभीषण ने कहा, प्रभु इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण की बात सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उनके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहाँ चले जहाँ जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जयकार की ध्वनि भर गई। श्री रघुवीर जी की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हुए प्रभु श्री राम की जय जयकार करने लगे। जय कृपा कंद मुकंद द्वंद हरन शरण सुख पद प्रभु खल दल विराधन परम कारण कारुणिक सदा भीमे। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभु, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमासान नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की है। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति महोर राजही। सिर पर जटाओं का मुकुट है जिनके बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हो। श्री राम जी अपने भुज दंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लल्लू मुनियाँ चिड़िया अपने महान मुख से मगन हुई निश्चल बैठी हों। प्रभु श्री राम जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्णय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया। असत्य पर सत्य की जीत हुई, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, अधर्म पर धर्म की जीत हुई। ब्रह्मांड भर में जय जयकार की ध्वनि भर गई। बोलिए जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो इस तरह से रावण का वध हुआ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम दोस्तों।